मान लीजिए कि राबड़ी देवी जी अनपढ़ थी, अपना नाम भी नहीं लिखने आता था, मगर वो मुख्यमंत्री घोषित कर दिए, तो हिम्मत नहीं थी कोई खिलाफ उनका बोल दे। देखिए बिहार में तो नहीं, झूठ नहीं कहूंगा, बिहार में दलगत चुनाव नहीं होता है, बिहार में जातिगत चुनाव होता है, उत्तर प्रदेश में जातिगत चुनाव होता है। लालू प्रसाद यादव अगर पूरे यादव संगठन को बोलेंगे कि 6 दिन तक खाना नहीं खाना है, तो सारे लोग भोजन छोड़ देंगे। झूठ यादव का काट देखिए, लालू प्रसाद यादव के सिवा यहाँ किसी यादव का लोग पूजा नहीं करते। मान लीजिए कि राबड़ी देवी जी अनपढ़ थी, अपना नाम भी नहीं लिखने आता था, मगर वो मुख्यमंत्री घोषित कर दिए, तो हिम्मत नहीं थी कोई खिलाफ उनका बोल दे। इसी तरह की बात है, अभी वो जिंदा है, अभी जो कहेंगे पूरे यादव समाज वही करेगा, तो प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, भले वो कितना भी यादव को मुख्यमंत्री बीजेपी बना ले। नहीं नहीं, उसीलिए उनका भी वोट चाहिए ना, उनके जाति के वोट चाहिए जी। तो 2024 में फिर सांसद प्रधानमंत्री बनेंगे तो मोदी ही बनेंगे। मोदी जी, राजनाथ बाबू, अमित शाह, नड्डा जी चुन दिए, वही बन गया नहीं। यहाँ आपने देखा वसुंधरा राजे ने नाम का प्रस्ताव दिया इनका, शर्मा जी का। हाँ, तो संगठन वाली पार्टी है ना, इनके संगठन है। झोला छाप लोग भी मुख्यमंत्री बन गए, आज देख लीजिए। तो वही बात है, संगठन और का। सब पार्टियों में क्या है वो नहीं, अब खुद नेता चुनते हैं वो लोग, तो और पार्टियां चुनती है, जैसे कि राहुल बाबू, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, वो कहेंगी वही मुख्यमंत्री बनेगा, जैसे बना होगा वहां पर कर्नाटक, कौन सा राज्य, कर्नाटक में उनके कहेंगे सोनिया। आरजेडी सपा में, आरजेडी में भी वही है, वो तो तय है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। एकदम तेजस्वी जी, तेजस्वी जी। सपा में अखिलेश जी, ये तय है। जिस तरह से दुगोला के मंच पर हर किसी को मात देते हैं, उसी तरह पॉलिटिकल ग्राउंड पे भी इनके सामने कोई भी आता है तो उसको मात देते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बैठे हुए हैं शाहाबाद के शेर कहे जाते हैं कमल व्यास कुंवर जी। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल यही है कि मैं ज्यादातर पॉलिटिकल सवालें करता हूँ। पिछली बार जो हम लोग मिले थे, 2 बार इंटरव्यू आपका किया हूँ पॉलिटिकल। आप बोले थे कि अगर विकास के नाम पे वोट पड़ता तो प्रधानमंत्री को न राजस्थान में घूमना पड़ता, न मध्य प्रदेश में, और न ही छत्तीसगढ़ में, और जितने भी राज्य हैं वहां पर जा करके प्रचार नहीं करना पड़ता। जो ये जीत हुई है अभी जो वर्तमान में 3 राज्यों में आप भी देखे हैं, खास करके मध्य प्रदेश की हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश में अप्रत्याशित जीत हुई है। क्या प्रधानमंत्री की जीत है या फिर वहां की जो सरकारें थी उनकी जीत है? देखिए, इस जीत को हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही जीत मानेंगे। क्यों? कि उनका विकास जो जन जन तक पहुंचा है, उनके नेता मंत्री बहुत कम ही आम जनता को समझा पाए कि ये विकास किया, उन्होंने ये विकास किया। जब चुनाव रह गया 15 दिन, तो इतने ने धुआंधार प्रचार किए नरेंद्र मोदी जी, जो कि जनता समझ गई कि भी विकास हमारा है। ये जैसे स्मार्ट कार्ड हुआ, फ्री राशन हुआ, सिलेंडर का, गैस सिलेंडर का ये विकास है। स्मार्ट कार्ड जो 4 लाख की फ्री दवा, वैसे वैसे बहुत सारी विकास की योजनाएं जिन्होंने किया है, और आम जनता को जानकारी नहीं है। जैसे हम बिहार के हैं, स्मार्ट कार्ड जो दवा वाला बनता है फ्री, आयुष्मान भारत, आयुष्मान, तो आम जनता को हमारे बिहार में कोई भाजपा के नेता समझा ही नहीं रहा है। और वही दूसरे पार्टी के नेता लोग कहते हैं कि कार्ड ऐसे ही बना देता है, जाइए ना दवाई कराने के लिए, बोल दे कि नहीं हमारे पास दवाई नहीं है। तो इस तरह की विकास की योजनाएं जो प्रधानमंत्री जी ने किया है, और भारत को बहुत सारा समृद्धि दिए, ऐसे ऐसे लड़ाकू विमान दिए, बहुत कुछ किए उन्होंने। लद्दाख की सड़कें, जिस पर्वत पर जाने के लिए हम लोग 15 दिन में हमारी सेना के जवान जाते थे, उस लद्दाख के पर्वत की चोटियों पर 6 घंटा में पहुंच रहे हैं लोग।
चाइना के हर बॉर्डर पर रोड और सड़कें नाथ दी उन्होंने। उनका विकास ही उनको जीत दिलाया है। जब लद्दाख की आप बात कर रहे हैं तो 370 की बात हो रही थी। 370 धारा पूरा विपक्ष बोला कि इसको नहीं हटना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी उस फैसला को बरकरार रखा है कि 370 धारा हटाया गया जो है सही है। अब वहां पे चुनाव करने की बातें हो रही है। क्या इस सब से जो 370 की हम लोग बात करें, या फिर ये भी लोग कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो एक नारा हर जगह चलता रहता है। अब तो न्योता भेजा जा रहा है, सबको बुलाया जा रहा है कि जनवरी में जो वहां पे पूरा लोग जुटने वाले हैं, लगभग 7 से 8 हजार वीआईपी लोग जुटने वाले हैं। तो इसको लेकर क्या लगता है कि 2024 में भी फिर से एक बार मोदी की सरकार बनने वाली है? हाँ हाँ, देखिए बिहार में तो नहीं, झूठ नहीं कहूंगा। बिहार में दलगत चुनाव नहीं होता है, बिहार में जातिगत चुनाव होता है। उत्तर प्रदेश में जातिगत चुनाव होता है। बिहार में सीटें कम आएगी बीजेपी का, भाजपा की, क्योंकि यहाँ जो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी जी हैं, उनके साथ मुस्लिम संगठन जो है बहुत ज्यादा संख्या में है। इसलिए बिहार में तो नहीं कहूंगा कि भाजपा की जीत होगी, उतनी 10-15 सीटें निकल जाएगी वही। उत्तर प्रदेश में उम्मीद है ज्यादा संख्या में सीटें मिलेंगी, क्योंकि वहां भी एमवाई संगठन है, मगर वहां उसके बाद सारी संगठन जो है वो एक है, बीजेपी के साथ हो गई है। राजभर वगैरह सब जो है, साहनी वाहनी, वो लोग की पार्टियां जो है बीजेपी के साथ मिली हुई है, पटेल वटेल सब। इसलिए मैं बिहार की अब बात नहीं कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि बीजेपी ज्यादा सीटें लाएंगी। बिहार में 10-15 सीटें लाएगी। अभी 17 सीट है बीजेपी के पास, और चिराग पासवान भी साथ में है, यहाँ पर जीतन राम मांझी साथ में है। तो क्या ये लोग फायदा नहीं बीजेपी को पहुंचाएंगे? जानते हैं, जीतन राम मांझी के वोटर जो है वो लालू प्रसाद यादव के साथ है। चिराग पासवान के वोटर तो चिराग पासवान के साथ हैं। चिराग पासवान के 6% वोट है, अगर 6% मिलता है तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है जी। तो इसीलिए ना मैं कह रहा हूँ कि 10 या 15 सीटें मिल सकती है। यहाँ पर देखिए बहुसंख्यक जाति है ना, यादव है, मुस्लिम है, बहुसंख्यक है, और जातियां हैं बहुत कम है। यहाँ जाति का ही चुनाव होता है, जाति के मंत्री बनाए जाते हैं, जाति के मुख्यमंत्री बनते हैं लोग। हाँ, नीतीश बाबू भी है उनके संगठन में, इसलिए मैं कह रहा हूँ। आप जाति की बात कर रहे हैं कि बिहार में विकास के आधार पे चुनाव नहीं होता है, जाति के आधार पर चुनाव होता है। तो यहाँ पर जिस चीज को आप कह रहे हैं कि यादव और मुस्लिम आरजेडी के साथ हैं, और वहां पर उत्तर प्रदेश में सपा के साथ हैं, एमवाई समीकरण है दोनों राज्य में। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अब ये देखा जा रहा है कि बीजेपी उसका काट ढूंढ चुकी है कि यहाँ पर अगर दोनों पार्टी की हम लोग बात करें, चाहे सपा की बात करें या फिर आरजेडी की बात करें, तो कोई अगर मुख्यमंत्री बनता है तो इन्हीं के परिवार से मुख्यमंत्री बनता है, यह ना कि और किसी यादव को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। मगर यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि बीजेपी तो यादव को मुख्यमंत्री बना रही है। किसी को ये उम्मीद भी नहीं थी कि मोहन यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, यहां तक कि उनको भी ये पता नहीं था कि मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूं। तो बीजेपी तो उसका काट अब निकाल रही है। आने वाले चुनाव में ये तो कहेगी कि मैं तो यादव को मुख्यमंत्री बनाता हूं, ये तो अपने परिवार को मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो ये तो फैक्टर काम करेगा, ये फैक्टर तो करेगा। मगर जानते हैं आप, लालू प्रसाद यादव अगर पूरे यादव संगठन को बोलेंगे कि 6 दिन तक खाना नहीं खाना है, तो सारे लोग भोजन छोड़ देंगे, झूठ नहीं बोलूंगा। और कोई भी मंत्री बनाए, वो तो मोदी जी तो मतलब जे मोहन यादव जी को मध्य प्रदेश में बनाए, उन्होंने यादव का काट ही बनाए हैं। वहां एक आदिवासी चेहरा दिए हैं वो छत्तीसगढ़ में, यहाँ एक सवर्ण दिए शर्मा जी को राजस्थान में। तो ब्राह्मण का काट नहीं न होगा, यादवों का काट। देखिए लालू प्रसाद यादव के सिवा यहाँ किसी यादव का लोग पूजा नहीं करते। मान लीजिए कि राबड़ी देवी जी अनपढ़ थी, अपना नाम भी नहीं लिखने आता था, मगर वो मुख्यमंत्री घोषित कर दिए, तो हिम्मत नहीं थी कोई खिलाफ उनका बोल दे। इसी तरह की बात है। अभी वो जिंदा है, अभी जो कहेंगे पूरे यादव समाज वही करेगा, तो प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, भले वो कितना भी यादव को मुख्यमंत्री बीजेपी बना ले, नहीं पड़ेगा।
यहाँ सभी लोग लालू प्रसाद यादव जी को ही मानते हैं। जब तक वो जीवित हैं वही उनका नेता है। आप कुछ भी फ्री में दे दें, आप उनके पक्के के मकान बना दें, घर घर मकान बना दें, बेघरों का घर बनाना नहीं, घर वाले को ही घर बना दे बीजेपी, तो यादव मुस्लिम वोट नहीं दे सकते हैं बीजेपी को जी। वो देंगे तो तेजस्वी को देंगे जी। तो देखिए 2024 का चुनाव है, उसको लेकर के मैं बात कर रहा था पॉलिटिकल, और ये तीसरी बार जिला परिषद बने हुए हैं। चाहे वो मैं पहले ही बताया था कि दुगोला का मंच हो या फिर राजनीतिक ग्राउंड हो, दोनों जगह अपने विरोधियों को ये मात देते हैं। तो इनसे पॉलिटिकल में बातें कर रहा था कि क्या होने वाला है 2024 में। हम लोग पिछला इंटरव्यू जो किए थे तो पॉलिटिकल किए थे, तो ये बोले थे कि यहाँ पर जाति के नाम पे वोट पड़ता है, न कि विकास के नाम पे वोट पड़ता है। अगर विकास के नाम पे वोट पड़ता तो प्रधानमंत्री को वोट नहीं मांगना पड़ता किसी भी राज्य में जाकर के। तो यहाँ पर ये बात है, 2024 नजदीक है, सेमीफाइनल था, अब तैयारियां में हर पार्टी अलग चुकी है। इंतजार करते हैं कि 2024 में क्या होगा। क्या आखिरी सवाल, क्या 2024 में भी प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे कि कोई और बनेगा? नहीं नहीं, प्रधानमंत्री तो निश्चित तय है मोदी जी का, वो तो तय है। देखिए हमारे प्रदेश बिहार में उनकी सीटें कम आएगी, मगर फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जो चेहरा आदिवासी चेहरा दिया उन्होंने, तो झारखंड में भी उनका ऐसा सांसद का ज्यादा सीट निकलेंगे, क्योंकि वो भी तो झारखंडी हैं। वो छत्तीसगढ़ वाले मुख्यमंत्री जी मुर्मू जी का कार्यकाल अभी है, तो राष्ट्रपति मुर्मू जी को बनाया गया है, किस लिए? उसी लिए उनका भी वोट चाहिए ना, उनके जाति के वोट चाहिए जी। तो 2024 में फिर सांसद प्रधानमंत्री बनेंगे तो मोदी ही। ये है कि ये कहा जाता है कि बीजेपी में ही पता नहीं होता है कि कौन कार्यकर्ता कब क्या बन जाए। जैसे एक चाय बेचने वाला लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री बन गए, उसी तरह एक मतलब मोहन यादव, किसी को नहीं पता, मतलब एबीवीपी से शुरुआत किए थे एक कार्यकर्ता के तौर पे, और उसके बाद यहाँ पे वो मुख्यमंत्री तक बन गए। तो ये क्या सही में है कि एक बीजेपी ही वो पार्टी है जो किसी को पता नहीं होता है कि कौन कब क्या किस पद पे पहुंच जाए? राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं सर, इनके पास संगठन है, और संगठन में विधायक दल के नेता और ऊपर वाले लोग जो होते हैं वो चयन करते हैं, सबसे पूछा जाता है, वोटिंग करते हैं कि इसमें किनको क्या किया जाए। तो वोट दे करके विधायक दल के ही नेता लोग मुख्यमंत्री चुन देते हैं। अपना मन का नहीं जी मोदी जी, राजनाथ बाबू, अमित शाह, नड्डा जी चुन दिए वही बन गया, नहीं। यहाँ आपने देखा वसुंधरा राजे ने नाम का प्रस्ताव दिया इनका, शर्मा जी का। हाँ, तो संगठन वाली पार्टी है ना, इनके संगठन है। झोला छाप लोग भी मुख्यमंत्री बन गए, आज देख लीजिए। तो वही बात है संगठन का। सब पार्टियों में क्या है वो नहीं, अब खुद नेता चुनते हैं वो लोग, तो और पार्टियां चुनती है, जैसे कि राहुल बाबू, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, वो कहेंगी वही मुख्यमंत्री बनेगा। जैसे बना होगा वहां पर कर्नाटक, कौन सा राज्य, कर्नाटक में उनके कहे हुए मुख्यमंत्री बनाया गया है, वहां चयन नहीं होता, कहेंगी सोनिया। आरजेडी सपा में, आरजेडी में भी वही है, वो तो तय है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। एकदम तेजस्वी जी, तेजस्वी जी। सपा में अखिलेश जी, ये तय है। ये विचारधारा वाली पार्टियां नहीं, वो अपने राज्य के लिए लोग करते हैं। भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टियां विचारधारा वाली है। फिर भी लालू प्रसाद जब तक जिंदा है तब तक कोई तेजस्वी को लालू को हरा नहीं सकता है बिहार में, हम कहते हैं कोई नहीं हराएगा। तो देखिए बहुत बड़ी बात बोले कि जब तक लालू यादव जिंदा हैं तब तक कोई बिहार में आरजेडी को हरा नहीं सकता है, और ये दावा कर रहे हैं। चलिए 24 में देखते हैं कि किसको कितना बिहार से सीटें मिलती है, और ये भी दावा कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनेंगे। इंतजार करते हैं। फिलहाल इस क्रम में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।